सबसे पहले तो यहाँ पे टिकारी की धरती पे हमें आने का मिला मौका, इसके लिए हम सबको बहुत इस बात का प्रिविलेज फील करते हैं और आपका धन्यवाद, आप लोग आए। ये जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा शुरुआत हुई है 19 तारीख से। 19 जनवरी से शुरुआत किया हमने। ये पटना एलसीटी घाट पे जो बिहार सत्याग्रह आश्रम बना है वहाँ पे माननीय प्रशांत किशोर जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया और करीब 100 मोटरसाइकिल्स के समूह में हम लोग निकले हैं। 20,000 किलोमीटर हमें पूरा यात्रा करना है। बिहार के लगभग हर प्रखंड, हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर क्षेत्र तक पहुंचना है। अभी तक के 7 दिन की यात्रा में हम लोगों ने 31 ब्लॉक कवर किए हैं जो कि 4 जिलों में है और इसमें हमने 19 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। करीब 600 किलोमीटर के आसपास हमने अभी तक का यहाँ पे सफर तय किया है। 20,000 किलोमीटर का ये प्रस्तावित यात्रा है। यहाँ पे हम आज कल रात को हम लोग यहाँ टिकारी पहुंचे हैं और गया जिले में हम पिछले करीब 3 दिन से यात्रा चल रही है। आज भी यात्रा है जो गया जिले में ही है, जो कि शेरघाटी, आज शेरघाटी जाके हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। आज की यात्रा वहाँ विराम। और इस पूरे यात्रा में इसका नाम है युवा संघर्ष यात्रा। इसलिए युवा संघर्ष यात्रा ये प्रेरित हुई, ये जो लोकतंत्र के नाम पे लाठी तंत्र बना दिया है सरकार ने, ये प्रेरित इस बात से हुई कि जिस तरह से जो भी अपना हक मांगने जा रहा है सरकार में, वहाँ पे उसको लाठी मिल रहा हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो छात्र हो। तो इसके बाद 14 दिन का आमरण अनशन प्रशांत जी ने कहा, लेकिन इन सब बात के बाद ये महसूस हुआ हमें कि इस बात की वार्ता, इस बात का संवाद पूरे बिहार तक पहुंचना चाहिए। ये घर घर में लोगों को पता होना चाहिए कि जो अपना ज़मीन बेच बेच के लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि जाइए पटना में पढ़िए लिखिए और सपनों को पूरा करिए, वह सपनों का तो नहीं पता पर लाठी भरपूर उनके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए ये यात्रा निकली, एक संघर्ष। अब बिहार का जो संघर्ष है नेचुरल है कि युवा ही करेंगे। अब बुजुर्ग को तो हम संघर्ष यात्रा करवा नहीं सकते, लेकिन ये संघर्ष सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष में निहित है हमारे महिलाओं का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बच्चों का, सबका ही इंटरेस्ट इसमें निहित है। जो शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा जिस तरह से ध्वस्त हो चुकी है, परीक्षा व्यवस्था जिस तरह से जर्जर हो चुकी है, इसके लिए यह संघर्ष है कि इसको बेहतर किया जा सके। ये संघर्ष पलायन को रोक के किस तरह से रोजगार और स्वरोजगार का हम लोग हमारे युवाओं के बीच ला सकते हैं, इसको लेके है। किस तरह से हम महिलाओं के लिए उनके सम्मान और सशक्तिकरण पे काम कर सकते हैं, किस तरह से उनको पूंजी मुहैया कराया जा सकता है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और उनके घर वाले भी उससे मदद लेके घर का जिम्मेदारी उठा सके। इसके साथ जो हमारे किसान भाई हैं उनकी जो हालत हो रखी है, इसको कैसे मजबूती से बढ़ाया जा सके और किसान का हाथ मजबूत किया जा सके, इसको लेके ये संघर्ष है। ये संघर्ष है उन बुजुर्गों के लिए और जिनको 400 रुपए का पेंशन के नाम पे मजाक उड़ाया जा रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। कल किसी गांव में मैं पूछा तो बोला भैया 400 तो छोड़िए, उसमें भी 100 रुपए काट के 300 रुपए देता था, अब वो भी पूरा नहीं मिलता। तो उसको हम कैसे 2000 तक कर सकते हैं, इस पे है। एक सुनवाई नहीं है पूरे बिहार में। अगर आप जाके देखें, भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार की इस पूरी बुनियाद पे चल रहा व्यवस्था, किस तरह से इसको गिराया जाए, किस तरह से एक बेहतर व्यवस्था कायम किया जाए, इस बात का संघर्ष है। यही वार्ता, यही संवाद लेके हम लोग गांव गांव तक जा रहे हैं, लोगों से बात करें, जमीन की बात हम लेके आ रहे हैं, और ताकि जब 2025 के चुनाव के बाद जनसुराज का सरकार बनता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जा सके। साथ ही करीब 1 करोड़ लोगों ने जनसुराज ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने के बाद ही जनसुराज पार्टी बनी थी। तो उन 1 करोड़ लोगों को एक्टिवेट करना है, उनको जागृत करना है कि ये वक्त आ गया है, अब हम इसमें एक्टिवली काम किया जाए ताकि बिहार का बदलाव हो सके। साथ ही हमारे जो नेता हैं, जो हमारे जमीन पे जो हमारा नेतृत्व है, इनको एक्टिवेट करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन का विस्तार करना, नए लोगों को जोड़ना, ये सारी व्यवस्था कायम करने के लिए और इसके चेष्टा में हम लोग करीब 200 लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल 100 के आसपास है, हम लोग निकले हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि एक सही संदेश, अनुशासन भी उसमें एक है, एक अनुशासन के साथ हम किस तरह से 20,000 किलोमीटर का ये पूरा फासला तय करते हैं और ये जो एक बड़ा मैसेज है क्योंकि हम बिहार के घर घर तक पहुंचा सकें।